प्रणाम दोस्तों। आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा, पिछली श्रृंखला को ही आगे बढ़ाएंगे कि बृहस्पति अगर खाना नंबर 11 में है तो कैसा रहेगा आपके लिए, क्या कष्ट आपको आ सकते हैं, क्या फायदे आपको हो सकते हैं, उपाय क्या कर सकते हैं, परहेज क्या करने हैं आपको। तो दोस्तों, पहली बार अगर आप चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। और इससे पहले हम बहुत सारे वीडियो अंक शास्त्र के ऊपर बना चुके हैं, वास्तु पे बना चुके हैं, ज्योतिष की भी श्रृंखला जारी है। तो आप पुराने वीडियोस अगर देखना चाहते हैं जो आपको महत्वपूर्ण है, देखने भी चाहिए, तो वो लिंक में जाकर के जरूर देखिए ताकि आप उसको अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर सकें। और जो ज्योतिष सीख रहे हैं, जो इसकी स्टडी करनी जिन्होंने अभी शुरू की है, उनको भी इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 11। एक कहावत हमने सुनी थी कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, छाया तो देत नहीं और फल लागत है दूर। तो बृहस्पति 11 के कुछ कुछ ऐसे से ही मिलते लक्षण हैं। मतलब दिखने में बहुत विशाल लगेगा, व्यापार बहुत बड़ा लगेगा, बट अंदर से वो खाली होगा, किसी के काम का नहीं होगा। अर्थात अपनी भी जिंदगी उलझन भरी होगी। दिखेगा किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा है, पर पैसे से ज्यादा उसके सर पे कर्जा होगा। कुछ कारण है इसके, सबके साथ हो जरूरी नहीं है। कुछ गलतियां यदि आप जीवन में करेंगे तो ऐसी परिस्थितियां आपके साथ बन सकती हैं। शुरू करते हैं। यहां पे पहले तो जब हम अच्छी चीजों की बात करेंगे बृहस्पति की, तो सबसे बड़ा टूल है कि यदि जातक का पिता उपलब्ध है, मतलब फादर जब तक जिंदा है और फादर के साथ उस आदमी की बनी हुई है जिसका बृहस्पति खाना नंबर 11 में है, तो हमारे देखने में यही आया कि उसको कोई दिक्कत नहीं आती। अर्थात जब तक पिता जिंदा है और उसके साथ रिश्ते भी मधुर हैं, तो यहाँ का बृहस्पति आपको बहुत धन लाभ देता है, बहुत फायदा करता है। लेकिन जैसे ही पिता का साथ छूट जाता है, चाहे वो दुनिया से चले जाएं या आप लड़ाई करके आप अलग हो गए, क्योंकि आजकल मॉडर्न जमाना है, तो हम किसी न किसी के बहकावे में आकर के अपने घर वालों से अलग हो जाते हैं, कारोबार को अलग कर देते हैं। तो ये बृहस्पति 11 दोस्तों छोड़ेगा नहीं आपको, मरते दम तक नहीं छोड़ेगा, कंगाल कर देगा। और इतना कंगाल कर देगा, कफन तक दूसरों का आपको डलवाना पड़ेगा। मतलब आप जब मृत्यु हो जाएगी तो बिल्कुल ही जीरो हो जाओगे। कहावत ऐसी है, ग्रंथ में लिखी गई है कि कफन तक पराया होगा। तो मतलब इसका हम यही निकालेंगे कि इतना ज्यादा परेशान और इतना ज्यादा गरीबी इंसान के ऊपर आ जाएगी कि अंत में वो बिल्कुल जीरो होकर के मरेगा। जीरो क्या हो सकता है, मरते समय कर्जा भी छोड़ के जाए, माइनस में ही होकर के मरे। तो अच्छी चीजें क्या रहेंगी, यदि पिता का साथ है तो सब कुछ उम्दा, बढ़िया, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। और पिता के मरने के बाद सारा कुछ खत्म हो सकता है। आपको यदि ऐसी आदत है कि आप जो भी कमिटमेंट किसी से कर रहे हैं, जो भी वादा आप किसी से कर रहे हैं, तो अगर आप उसको निभा रहे हैं तो यहां का बृहस्पति दोस्तों बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही बढ़िया है। जब आप वादा किसी से निभाते हैं किया हुआ, तो आप राहु केतु को पॉजिटिव मानिए अपनी लाइफ के अंदर। और यदि आप गोली गिटाने की आदत है, आपको कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, ये काम कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन बाद में आपका फोन बंद आ रहा है, परेशान कर रहे हो आप लोगों को, तो ये बृहस्पति फिर छोड़ेगा नहीं आपको। तो वादा उतना करिए जितना आप निभा सकते हैं। यदि मतलब अननेसेसरी हर किसी को कमिटमेंट कर रहे हो और पूरी कर नहीं रहे आप, तो यहां पे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अगर दोस्तों बृहस्पति के दोस्त ग्रह खाना नंबर 3 में बैठे हों, आप स्लाइड पे देख सकते हैं, जहां पे 3 लिखा हुआ है वो खाना नंबर 3 है कुंडली का। यदि वहां पे कोई दोस्त ग्रह बैठे तो 33 साल की उम्र तक बृहस्पति बहुत पॉजिटिव फल देगा आपको, अच्छे प्रॉफिट देगा। बिजनेस के अंदर भी, अगर सर्विस में है तो तब भी तरक्की देगा आपको। और बाद में इसका असर हो सकता है खराब आने लगे। यदि आप समय रहते उपाय कर लेंगे तो हो सकता है दिक्कत आपको ना आए। और यदि खाना नंबर 5 में बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, तो भी यहां का बृहस्पति आपको अच्छा फल देगा। तो बृहस्पति आपका बड़ा पॉजिटिव ही गिना जाएगा और 12 साल तक ये आपको अच्छा फल देगा। मतलब जब आपकी एज 12 साल के आसपास होगी, तब तक आपके परिवार में सब कुछ उपलब्ध होगा, गाड़ी, मकान सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि सूर्य खाना नंबर 1 में है, 4 में है या 5 में है, तो हो सकता है कि आपको अच्छी खासी गवर्नमेंट सेक्टर की कोई जॉब मिल जाए, या सरकार से जुड़ा धन आपको किसी ना किसी तरीके से मिलता ही रहेगा। कोई भी, चाहे गवर्नमेंट का टेंडर हो गया, चाहे आप खुद जॉब में हो,
या आपके फादर जॉब में थे, उनके बदले में आपको जॉब मिल गई, किसी भी तरीके से आपको सरकारी बेनिफिट मिलते रहेंगे। यहाँ पे एक चीज और देखी गई है, यहाँ पे यदि खाना नंबर 6 में किसी का बुध स्थित है तो एक घटना उसके साथ घटित हो सकती है। आप उसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं। यदि वो अपने बिजनेस में पिता का धन इस्तेमाल करेगा तो उसका एक बार तो सारा बर्बाद हो जाएगा। बाद में जब फिर खुद मेहनत करके अपना पैसा बिजनेस में लगाएगा तब वो सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएगा, तब उसको बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो अक्सर हम हिदायत यही देते हैं बृहस्पति 11 में और साथ में यदि बुध खाना नंबर 6 में है तो अपने पैसे से व्यापार करें, किसी के और के पैसे से नहीं, खासकर पिता के पैसे से तो बिल्कुल भी नहीं। और यदि खाना नंबर 2 के अंदर या खाना नंबर 10 में शनि ग्रह बैठा है, किसी भी तरीके से शनि ग्रह खाना नंबर 2 या 10 के साथ जुड़ रहा है, तो भी ये बृहस्पति अच्छा ही फल देगा आपको, कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव देखने को ही मिलेगा ही। और अब यदि नेगेटिव होगा तो क्या असर आएंगे, मतलब नेगेटिव होगा, खराब असर आएंगे, परहेज क्या करने हैं, उपाय क्या करने हैं, अब इन चीजों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज तो यदि पिता कायम नहीं है तभी यहां गरीबी का सामना करना पड़ेगा, या पिता से आपने रिलेशन अच्छे नहीं रखे, पिता तो जिंदा है पर अलग रहता है, तो भी आपके लिए कष्टकारी हो जाएगा बृहस्पति यहाँ पे। तो पिता से जरूर बना के रहें, नहीं तो यहाँ पे बृहस्पति नेगेटिव ही फल देगा। और यदि खाना नंबर 3 के अंदर मंगल है और मंगल के एट्रीब्यूट नेगेटिव हैं तो खानदान में आपके कोई ना कोई, मतलब आए दिन कोई ना कोई मौत का आपको देखना पड़ेगा, मतलब कोई ना कोई मौत होती रहेगी किसी ना किसी की। और यदि खाना नंबर 3 के अंदर बुध है तो कमाई होते हुए भी आप कर्जाई रह सकते हैं। और ऐसा देखा गया कि यदि खाना नंबर 3 में शनि आ जाए और बृहस्पति 11 में हो, उस समय पे मकान बनाने के बाद आदमी को गरीब होता हमने देखा है। यहाँ पे काफी कुछ एक दो अनुभव हैं हमारे। यदि शनि खाना नंबर 3 में है और बृहस्पति 11 में है, मकान से संबंधित जैसे ही आदमी कोई काम शुरू करेगा धीरे धीरे पैसा जो है उसका खत्म होना शुरू हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे प्रिकॉशंस क्या लेनी है। मान लीजिए अब पिताजी नहीं है, अब नहीं है तो नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए उपाय को ना कोई करना पड़ेगा हमें। और आपको लग रहा है कि पिताजी भी हैं फिर भी दिक्कतें आ रही हैं, तो फिर उपाय क्या करने हैं आपने, या प्रिकॉशंस क्या लेनी है। एक तो अपने काम को सीक्रेट रखना शुरू करें। जब भी आप किसी और के सामने अपने प्लानिंग का भांडा फोड़ेंगे तब आपको दिक्कत आ जाएगी। आपका मतलब आइडिया हो सकता है कोई चोरी करके कोई अपनी लाइफ में अप्लाई कर ले और आप उसको कर ही ना पाओ। तो अपने काम को सीक्रेट जरूर रखें। पिता की सेवा किसी न किसी तरीके से करते रहें। यदि पिता जीवित नहीं है तो क्या उपाय करना है वो भी बता देंगे। यदि पिता जीवित नहीं है तो पिता समान कोई व्यक्ति जिसका मार्गदर्शन जरूर लें लाइफ के अंदर, और उसके पैरों को हाथ लगाएं और उसका मार्गदर्शन लेके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, जरूर आपको फायदा मिलेगा। और शॉर्टकट में नहीं पड़ना, जुआ नहीं खेलना, क्योंकि शॉर्टकट आपके लिए बना नहीं है। आपको मेहनत करके ही मतलब कमाई करनी पड़ेगी। जब भी दोस्तों बृहस्पति खाना नंबर 10 में या 11 में आता है तब आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ के अंदर। आपको अपनी दुकान भी खुद खोलनी पड़ेगी, दुकान बंद भी खुद करनी पड़ेगी, तब आपको जाके फायदा मिलना शुरू होगा। और अपनी बात को सीक्रेट रखना है, किसी के सामने अपना प्लानिंग को डिस्क्लोज नहीं करना। अक्सर देखा गया कि जिसका बृहस्पति खाना नंबर 11 है उसके घर में चांदी पड़ी होती है जो खोटी होती है, मतलब मिलावटी चांदी होती है, तो उसको जल प्रवाह कर दीजिए निकाल करके। जब तक वो घर में पड़ी रहेगी तब तक आपको मुफलसी की और वो लेके जाएगा। वादा जरूर निभाएं, कमिटमेंट उतनी करें जितनी आप निभा सकते हैं, अननेसेसरी कमिटमेंट मत करें। और ज्वाइंट फैमिली में रहने का प्रयास करें कि ब्रदर भी साथ रहता है, पेरेंट्स भी साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से राहु का इफेक्ट आपकी लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा और बृहस्पति 11 का भी आपको अच्छा फल उससे मिलने लगेगा। आपको यदि अगर आपके पिता जीवित नहीं है तो उपाय क्या करना है। आपको 11 पुड़िया केसर की ले लेनी है, या अब अगर अमीर हैं तो सोने का टुकड़ा ले सकते हैं आप, एक टुकड़ा ले लीजिए सोने का, केसर के कुछ पाउच ले लीजिए। उसको आप अपने जो भी आपका बिस्तर है उसके नीचे परमानेंट रूप से रख दीजिए कि वो जिसको हिलाना नहीं है, छेड़ना नहीं है बार बार आपने। तो कुछ ना कुछ आपको, मतलब यदि पिता उपलब्ध नहीं है, पिता दुनिया में नहीं है, तब ये उपाय काम करेगा। यदि पिता से दूर रह रहे हो और पिता से रिलेशन खराब है तब दोस्तों ये उपाय काम नहीं करेगा। हाँ, किसी कारणवश से आप दूर रह रहे हो, संबंध बड़े अच्छे हैं, तो आप पिता से कोई भी मतलब पिता के इस्तेमाल किया हुआ बिस्तर भी अपने पास रख सकते हैं। तो पिता से लेकर के ही आप एज ए गिफ्ट ये केसर और गोल्ड लेकर के अपने आप कमर के नीचे रख सकते हैं, मतलब बिस्तर के नीचे आप उसको रख सकते हैं।
बिस्तर के नीचे रखने का मतलब है गद्दे के नीचे रखना है। चादर के नीचे रखोगे तो फिर सो नहीं पाओगे, वो इम्प्रैक्टिकल सी बात है। वो अक्सर सब लोग बता देते हैं कि बिस्तर के नीचे रखना है, कैसे रखना है ये कोई नहीं बताता। तो आपको गद्दे के नीचे रखना है उसको। और यदि आपके घर में कोई ऐसी चीज पड़ी है जिसमें मिक्स मेटल है, पंच धातु है, अष्ट धातु है, खोटी चांदी है, तो उसको आप जल प्रवाह कर दीजिए, उसको आप घर में बिल्कुल मत रखिए। और पिता की कोई भी चीज इस्तेमाल की हुई अपने साथ जरूर रखें। और कुछ समझ नहीं आता तो पिता से कुछ गोल्ड का लेकर के डाल लीजिए, पिता से हल्दी लेके रख लीजिए, पिता के इस्तेमाल किया हुआ बिस्तर अपने पास रखिए और उसको यूज कीजिए। तो ये सब यदि आप उपाय करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको बृहस्पति 11 के वो नेगेटिव चीजें जो हमने डिस्कस करी हैं, इससे आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही सही पर आप इससे उभर जाओगे और आपकी लाइफ अच्छे ढंग से चलने लगेगी। तो दोस्तों, ये आज हमने चर्चा की बृहस्पति खाना नंबर 11 के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 12 में। फिर हमारी बृहस्पति की ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। बाकी हमने अंक शास्त्र के, वास्तु के दूसरे काफी सारे वीडियो बना करके ऑलरेडी डाल रखे हैं। उसका सबका प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से क्लिक करके उनको भी जरूर देखिए और अपनी लाइफ के साथ रिलेट करने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, इजाजत दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सारे वीडियो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मिलते रहें। और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।